नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मिड एंट्री को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन है। इतने कमेंट्स आपके हैं कि वो वीडियो पे भी हैं, ईमेल पे भी आए हुए हैं और व्हाट्सएप भी भर दिया है आपने। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कमेंट ना करें, कमेंट करना आपका अधिकार है। और उन कमेंट के जवाब आज दिन भर उतने नहीं दे पाए क्योंकि मैं आज एक समारोह में था और समारोह में होने की वजह से थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन फिर भी हम उन कमेंट्स को पढ़ रहे थे और मैंने सोचा कि अगर घर जो है वो पहुंच गया, अगर रात को 11 बजे भी पहुंच गया तो आपको जो है वो उनके जवाब ज़रूर दूंगा। आज रविवार के दिन की शुरुआत जो है वो सुबह एक फ़ोन से हुई। अर्ली मॉर्निंग में उठ जाता हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा देर से उठे थे। उस फ़ोन नहीं उठाया, उस एक बच्ची का फ़ोन था कि सर मिड एंट्री को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ कि प्रेफरेंसेस कैसे बनाऊं कि मुझे सीट मिल जाए। जी हाँ, प्रेफरेंसेस के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था, क्योंकि मिड एंट्री में जो लोग शामिल हैं, जो कैंडिडेट हैं, उन्हें पूरी प्रेफरेंस शीट फिर से बनानी है। और जो थर्ड राउंड का वेट कर रहे हैं वो कैंडिडेट्स जिनको अभी तक फर्स्ट या सेकेंड राउंड में कोई सीट नहीं मिली, उनको भी प्रेफरेंस रीऑर्डर करने का मौका मिला है। और जो है ये मौका दिलाने का श्रेय भी आपके इस चैनल को जाता है कि आप पूरी प्रेफरेंस अपनी जो है वो रीऑर्डर कर सकते हैं, बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक जितनी मर्जी आप अपनी प्रेफरेंस बना सकते हैं। अब सवाल जो है वो ये है कि आखिर कन्फ्यूजन कहाँ है। उस बच्ची के क्वेश्चन से मुझे लगा कि वो ये सोच रही है कि जहाँ भी उसका नंबर पिछली बार आते आते बच गया कुछ कट ऑफ की वजह से, तो नियरेस्ट जो कट ऑफ हो वहाँ के कॉलेज को वो ऊपर रखे और वैकेंट सीट में जो बाकी की कॉलेजेस हैं उनको वो पीछे रखे। लेकिन क्या ये सॉल्यूशन है? हमने उसे सलाह दी कि नहीं, ये सॉल्यूशन नहीं है। आपको जो कोर्स पढ़ना है उसे ही ऊपर रखना है। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। जब फर्स्ट राउंड की एलोकेशन हुई थी तब भी मैंने बताया था कि सेकेंड राउंड के लिए मेरी सलाह यही है कि जो आपको पढ़ाना है उसको ही आपको जो है वो ऊपर रखना है। जिन्होंने ये सलाह मानी वो आज जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है। उन्हें कोई पछतावा नहीं है कि उन्हें उनकी पसंद का कॉलेज नहीं मिला। वो खुश हैं इस बात से कि उनको उनकी पसंद का कोर्स मिल गया। दूसरा फ़ोन एक ऐसे कैंडिडेट के पिताजी का आया जिनके बच्चे को सेकेंड राउंड की प्रेफरेंस मिल चुकी है, उसकी सेकेंड प्रेफरेंस, और उसके प्रेफरेंस से ठीक ऊपर सेंट स्टीफन कॉलेज है। उसने हमसे पूछा कि क्या उम्मीद है। मैंने कहा इसके ऊपर आपकी आ ही नहीं सकती है। तो अब बच्चा जहाँ आ चुका है उसका नंबर, वहीं वो पढ़े और ये अपग्रेडेशन का जो चक्कर है इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे अभी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तीसरा जो है वो एक कमेंट अभी पढ़ूंगा आपके सामने, और ऐसे ही बहुत तमाम कमेंट हैं। कमेंट ये है कि सर प्लीज़ रिप्लाई देना सर, मुझे फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड में कोई भी सीट नहीं मिली, तो क्या मैं मिड एंट्री में पार्टिसिपेट करूं तो थर्ड राउंड और स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल रहूंगा? ध्यान दीजिएगा कि क्या मैं थर्ड राउंड और स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल रहूंगा या मैं सीसीएस से बाहर हो जाऊंगा अगर मैंने मिड एंट्री में पार्टिसिपेट किया? प्लीज़ रिप्लाई सर, प्लीज़ रिप्लाई। इसमें कहाँ लिखा है कि मिड एंट्री में कि आप जो है वो थर्ड राउंड के लिए? मिड एंट्री और थर्ड राउंड एक ही है। मिड एंट्री में सिर्फ वो लोग शामिल हैं जो अभी तक नहीं थे इस सिस्टम में, और या फिर रिजेक्शन का शिकार हो गए थे अपनी गलती से, और या फिर जो है वो किसी डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से। और थर्ड राउंड में वे सभी शामिल हैं जिनको फर्स्ट और सेकेंड राउंड में सीट्स नहीं मिली और उनको उनकी प्रेफरेंसेस को रीऑर्डर करने का जो मौका है वो दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रवेश शाखा ने उनको दिया है कि वो अपनी प्रेफरेंस बनाएं। अब जो इनका सवाल है वो ये है कि स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल रहूँगा? अरे अभी तो थर्ड राउंड को ही पूरा होने दीजिए। जो बीते 2 साल का ट्रेंड रहा है, थर्ड राउंड ही के बाद होता है स्पॉट राउंड, और स्पॉट 1 से 2 स्पॉट होते हैं, फिर स्पेशल स्पॉट, फिर पिछली बार तो मिड राउंड मॉपअप राउंड तक भी जो है वो ये दाखिला प्रक्रिया गई, उसके बाद भी सीटें खाली रह गई। लेकिन इस बार हालात थोड़े से अलग हैं। जब शेड्यूल बनाया गया था तो वो शेड्यूल जो है वो 2 राउंड का बनाया गया था, बाद में थर्ड राउंड की घोषणा की गई और उसके पहले एक अपग्रेडेशन विंडो का एक नया प्रयोग किया गया और उससे जो है वो
अधिकतर को फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन कुछ को तो फ़ायदा हुआ क्योंकि उनकी सीट अपग्रेड की, उनको सीट मिली। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि स्पॉट राउंड के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, ये कमेंट है। अब मुझे लगता है कि आज 20-25% जो कमेंट है वो यही है। देखिए, अभी के हिसाब से आप मान के चलिए कि जो मिड एंट्री है उसमें भी एक अच्छा खासा नंबर आएगा। नंबर इसलिए आएगा कि मैं डेटा शेयर करता हूँ अभी आपसे। 7 सितंबर शाम को जो 5 बजे तक का जो है, जो एक डेटा है, उस डेटा के मुताबिक माफ़ कीजिए, शाम को 7 सितंबर को शाम के 7 बजे तक का जो डेटा है उसके मुताबिक 863 जो कैंडिडेट्स हैं, 863 उन्होंने जो है वो मिड एंट्री में रजिस्ट्रेशन किया और अपनी फ्रेश जो प्रेफरेंसेस हैं उनको भरा। और विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक आंकड़ा भेजकर ये दावा किया कि 74,127 जो है वो दाखिले उसके हो चुके हैं, 74,127। तो अब आपको लग रहा होगा कि इतने दाखिले हो गए हैं तो इसमें जो है वो सीट हमारी आएगी या नहीं आएगी। इसको लेकर आप बहुत चिंतित ना हो। मिड एंट्री स्पॉट राउंड नहीं है। मिड एंट्री में यह है कि जो लोग चूक गए थे उनको मौका दिया गया। बेसिकली आप मान के चलिए कि थर्ड राउंड होने जा रहा है और थर्ड राउंड में वो दोनों लोग शामिल हैं, जो मिड एंट्री वाले हैं, जो मिड एंट्री में आए हैं और जो पहले से सीट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, दोनों की जो है और मेरिट मैच होगी तो ही सीट मिलेगी। क्योंकि यही सबसे अधिक सवाल है सर कि क्या जिनकी जो मिड एंट्री में आए हैं उनको रेलवे के तत्काल जो टिकट की तरह जो है वो उन्हें एक्स्ट्रा एडवांटेज रहेगा, यानी कि जैसे रेलवे में कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लेके तत्काल कोटा की सीटें जो है वो दी जाती हैं पैसेंजर्स को, और बहुत सारे लोग 3 महीने 4 महीने पहले भी टिकट करवा के रखते हैं तो उनकी वेटिंग तक भी कंफर्म नहीं होती है। तो ये जो है रेलवे का तत्काल टिकट नहीं है कि आपने अगर 1,000 रुपये पेमेंट कर दी है मिड एंट्री की फ़ीस के तौर पर तो आपको जो है वो कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरिट का जो दायरा है और मेरिट का जो तरीका है वो बिल्कुल वैसा ही होगा जो राउंड 1 और राउंड 2 में था। थर्ड राउंड में भी वही चलेगा, यानी आपका कट ऑफ, उस विषय में लगाया हुआ कट ऑफ, आपका प्रेफरेंस शीट, आपकी कैटेगरी, ये सारी बातें रहेंगी। और अगर मान लिया कि जो है वो आपकी तरह कई और लोगों का स्कोर सेम हुआ तो टाई ब्रेकर भी आपको जो है वो झेलना पड़ेगा और उस टाई ब्रेकर में भी पता चलेगा किसको सीट मिली और किसको सीट नहीं मिली। अब एक और चीज़ जो है वो जो मिड एंट्री वाले लोग हैं उनसे वो ये जानना चाहते हैं कि वो कहते हैं कि हमने प्रेफरेंस तो बना दी और प्रेफरेंस जो है वो भेज भी दी, लेकिन बार बार इंटरफेस खुल जाता है, तो इसमें हम क्या करें। अब सवाल ये है कि इंटरफेस तो खुलता ही रहेगा, ये आपका 9 तारीख के बाद ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा जो कि प्रवेश शाखा ने बताया है कि जो आपकी जो फाइनल जो है सबमिशन होगा उससे ही कंसीडर किया जाएगा इसमें आपका सीट एलोकेशन के लिए। और यही नियम उनके लिए भी लागू होगा जो थर्ड राउंड का वेट कर रहे हैं और फर्स्ट और सेकंड में उनको कोई सीट नहीं मिली। एक जवाब मुझे प्राप्त हुआ था DU की एडमिशन ब्रांच से और वो मैं आपको पढ़ देता हूँ जो कैंडिडेट्स के में। कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड and are not admitted to any program can edit their preferences. Such candidates do not have to make any payment. All candidates must ensure to save their preferences. The last saved, ध्यान रखिए, last saved preferences will be considered for the purpose of allocation in round 3. यानी ये जो जवाब है ये उन लोगों के लिए है जो थर्ड राउंड का वेट कर रहे थे और उनको दोबारा से प्रेफरेंसेस जो है वो अपनी रीऑर्डर करने का मौका दिया गया है, तो उनको 1,000 रुपये का जो मिड एंट्री वालों को भुगतान करना है वो उनको नहीं करना है। इस सवाल के जवाब में आज मैंने दिन भर फ़ोन पे इस सवाल के बहुत से जवाब दिए कि आपको जो है वो कोई चार्ज नहीं देना है, आपका ऑटोमेटिक जो है वो आपको रीऑर्डर करने का मौका मिला है, लेकिन मिड एंट्री वालों को वो चार्ज देना है जो कि रिफंडेबल है। ये हम पहले ही बता चुके हैं। तो अब फ़िलहाल आप के पास अब कुछ घंटे ही शेष रह गए हैं मिड एंट्री वालों के लिए। अपनी बहुत ही स्मार्टली अच्छे से अपनी जो है वो आप प्रेफरेंस बनाइए और उसको सबमिट कीजिए और 1-2 बार उसका प्रीव्यू ज़रूर ले लीजिएगा
ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना हो। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। रात काफ़ी हो गई है और हमारे चैनल पर जो नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल दिल्ली विश्वविद्यालय को थॉरली कवर करता है और आपको सारी अपडेट्स, न्यूज़, व्यूज़ आपको इस चैनल पर मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।